आइए आज आप सब सुनेंगे फाल्गुन मास विजया एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, और जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। प्रत्येक माह की एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ विजया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को धारण करने वाले को अभिजीत कार्य में यह विजयदायक है। राज दरबार में बैरियों से तथा परीक्षा आदि में भी सफलता प्राप्त कर धन वैभव लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यह व्रत अत्यंत ही उपयोगी माना गया है। तथा इस व्रत को धारण करने वाले को जो कि कभी भी विफलता का मुख नहीं देखना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अंताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योगी विरधान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के मुख से अनेक प्रकार के कथाओं का वर्णन सुनकर फिर से भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, आप कृपा करके फाल्गुन कृष्ण एकादशी का नाम, व्रत का विधान और महात्म्य एवं पुण्य फल का वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम विजया है और यह निस्संदेह विजय को देने वाली है। जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न इससे अनेकों काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम जो कि 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा सिरधारी कर वन में जाकर गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किए। तपस्विनी सीता वहीं से रावण के द्वारा हरी गई, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल एवं व्यथित हुए। भगवती सीता के वियोग में अग्नि के समान जलते हुए भगवान श्री राम उनको ढूंढने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरणासन्न अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले। उन्होंने अपने आहत होने का समुचित वृतांत सुनाकर अपनी यह लौकिक लीला समाप्त की और आगे चलकर रामचंद्र जी ने कबंध का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्त शिरोमणि केसरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखाकर लंका को जलाया और सीता जी की खबर लाकर भगवान रामचंद्र को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव की सलाह से वानर और भालुओं की सेना ले लंका पर चढ़ाई की, मगर वहां पर सागर की महानता और अगाधता को देखकर चकरा गए और लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है। इसको किस प्रकार पार करना होगा? यह विशाल वानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुंचेगी? और कोई युक्ति तुम ही बतलाओ। बड़े भाई के ऐसे वचनों को सुनकर विचारवान लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप स्वयं आदि पुरुष परमेश्वर हैं। यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, आप लोक लीला कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समीप में ही महर्षि दालभ्य जी का आश्रम है।
वह महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो वह अवश्य ही कोई उपाय बतलाएंगे। लक्ष्मण जी की ऐसी बातें रामचंद्र जी को ठीक जची और वे दालभ्य ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किए। महर्षि ने आशीर्वाद देकर उन्हें आदर पूर्वक आसन देकर बिठाया और फिर आने का कारण पूछा। उत्तर में श्री रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय महर्षि से कह सुनाया। तब महर्षि ने कहा कि हे रघुकुल भूषण, आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी, जिसका नाम विजया है, आप उसका व्रत कीजिए। आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस व्रत की विधि आपसे कहता हूँ, सो सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा लेकर कलश स्थापित करे। उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़ वेदिका पर रखे। उसके आसपास सप्त धान्य और उसके ऊपर जौ रखकर नारायण की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर धूप दीप एवं नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान का पूजन करे। उस दिन भर उस कुंभ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करे और रात्रि में भी ध्यान करते हुए जागरण करे। द्वादशी की भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन करे और उसे ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार करने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। दालभ्य ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण किया और फिर लंका पर इस व्रत के प्रभाव से विजय की प्राप्ति की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सभी कोई इस विजया एकादशी का व्रत करके अपनी मनोकामना की सिद्धि कर सकता है। अतएव विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को कहने एवं सुनने दोनों से ही अनेक पापों का नाश होकर वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।